दोस्तों, क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप जो ज़िंदगी रोज़ जी रहे हैं उसे कोई अनजान व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से लिख रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक अनोखी कहानी की जो मनोरंजन से भरपूर है। फिल्म टैग पेश करते हैं 2006 में रिलीज़ हुई हॉलीवुड फिल्म स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कहानी शुरू होती है हेरोल्ड नाम के एक आईआरएस एजेंट से जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है। वो अपने सारे काम घड़ी में लगे रिमाइंडर के हिसाब से करता है और अपना शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एक दिन सुबह उठकर उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। जो एक्शन हेरोल्ड करता है वह आवाज़ एग्जैक्ट वैसे ही बोल रही है। हेरोल्ड टैक्स के काम से एना नाम की एक लड़की से मिलता है। उसकी शॉप में हेरोल्ड की घड़ी रुक जाती है और वो आवाज़ जो हेरोल्ड को सुनाई देती है वो कहती है कि हेरोल्ड की मौत हो सकती है। हेरोल्ड अब एक मनोवैज्ञानिक के पास जाकर कंसल्ट करता है। वो मनोवैज्ञानिक हेरोल्ड की प्रॉब्लम को सुनकर उसे एक साहित्यिक से मिलने के लिए कहती है। हेरोल्ड जूल्स गिलबर्ट नाम के एक साहित्यिक के प्रोफेसर से मिलता है। तब वो हेरोल्ड की बातें सुनकर उसे अपनी आवाज़ को नोट करने के लिए कहता है और ये जानने के लिए कहता है कि वो कॉमेडी है या ट्रेजेडी। जब हेरोल्ड एना के यहाँ ऑडिट के लिए जाता है तब उसे एना के प्रति लगाव होने लगता है, पर जब एना ने दिए कुकीज़ को मना करता है तब वो इस नोट को ट्रेजेडी मार्क करता है। यहाँ हम कैरन नाम की एक औरत से मिलते हैं और हमें समझ में आता है कि यह वही लेखिका है जिसकी आवाज़ हेरोल्ड को सुनाई दे रही है। जब हेरोल्ड अपने नोट्स जूलियस को दिखाता है तब वो उसे एक दिन घर में रहने के लिए कहता है ताकि वह जान सके कि आवाज़ का असर कुछ न करने पर क्या होता है। हेरोल्ड दिन भर घर में रहता है पर तभी एक बुलडोज़र उसके घर को तबाह कर देता है। फिर पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन वालों ने गलती से उसका घर तोड़ दिया है। यह बात जब हेरोल्ड जूलियस को बताता है तब जूलियस उसे समझाता है कि उसे अपनी ज़िंदगी की किस्मत के भरोसे छोड़ देनी चाहिए और वो लेखिका जो लिख रही है उसके हिसाब से ही चलना होगा। दूसरे दिन से हेरोल्ड ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है और वो अपने डेव नाम के एक दोस्त के पास रहने गया है। हेरोल्ड एना के साथ वक्त बिताने लगा है और गिटार भी सीखने लगा है। हेरोल्ड अपने नए नोट्स दिखाने के लिए एक दिन जूलियस के पास गया। उस वक्त टीवी पर एना का आवाज़ सुनकर उसने जूलियस को बताया कि यह वही आवाज़ है जो उसकी ज़िंदगी लिख रहा है। हेरोल्ड अब एना को ढूंढने पब्लिशिंग हाउस जाता है पर वहाँ उसे एड्रेस मिलता नहीं। फिर वो अपने दोस्त की मदद से उसका फ़ोन नंबर लेता है और एक एसटीडी के पास जाता है तो वहाँ पहले से ही एक आदमी किसी और से बात कर रहा है। तब उसे याद आता है कि सबवे में एक एसटीडी है और वो दौड़ता हुआ वहाँ जाता है। ये सब कुछ एना ही लिख रही थी। एना से बात करके वो उससे मिलने आता है और दोनों में बड़ी बहस होती है। तब एना अपने सेक्रेटरी की बात सुनकर हेरोल्ड को वो किताब पढ़ने देती है। हेरोल्ड में ये किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो जूलियस को किताब पढ़ने की रिक्वेस्ट करता है ताकि पता चले कि इसके अंत में क्या लिखना चाहिए या एना ने जो लिखा है वो कितना सही है। जूलियस रात भर में किताब पढ़ता है और दूसरे दिन हेरोल्ड को बताता है कि किताब वाकई में बेहद खूबसूरत लिखी है और इसके मुताबिक तुम्हारी मौत पक्की है। ये बात सुनकर हेरोल्ड कुछ बोलता नहीं और एना को किताब लौटा देता है और उसे कहता है कि जैसे तुमने सोचा है वैसे ही इसका अंत लिखो। एना अपना फाइनल चैप्टर लिखने लगती है और हेरोल्ड भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। जब बस स्टॉप पर एक लड़का रास्ते पर गिरता है तब उसको बचाते समय हेरोल्ड का एक्सीडेंट होता है। ये सब एना ही लिख रही है, पर एना उसकी मौत नहीं लिखती और हेरोल्ड जिंदा ही रहता है। आखिर में एना अपनी किताब का एंड बदल देती है जो किसी को शायद पसंद ना आए, पर उसके ऐसा करने से हेरोल्ड की जान बच जाती है और वो एक नई ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही नई वीडियो अपलोड करूँगा। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, सी यू।